दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन बातों का ध्यान रखने से हमें जो है बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए, ये वीडियो खास करके जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो इसमें मैं आपको बहुत चीज़ें बताऊंगा जो आप बोर्ड एग्ज़ाम में ध्यान देने चाहिए। अब देखिए, इसमें पहला क्या है। देखिए, कई ऐसे पॉइंट है जो आपको ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। देखिए, मैं आपको कई बार बता रहा हूँ, जैसे जब हम बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देते हैं ना, तो उसमें कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, हाँ जैसे लिख दीजिएगा कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। तो कई प्रकार के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें दिया रहेगा है, लेकिन हम पढ़ लेंगे नहीं है, या वो दिया रहेगा नहीं है तो हम पढ़ लेंगे है, क्योंकि हम बस केवल इतना ही पढ़ते हैं और वह क्वेश्चन हो जाता है गलत। और जब हम एग्ज़ाम देके क्वेश्चन बाहर निकलते हैं तो हमें कोई दोस्त बताएगा यार इसमें पूछा है नहीं है, तब हमें याद आएगा और तब हम अपना वही फिर बाद में पछताएंगे कि यार ये क्वेश्चन हमें आ रहा था, यार ये तो हम गलत पढ़े है नहीं, बाकी हमें तो क्वेश्चन आ रहा था, वरना अगर ये क्वेश्चन हम पूरा पढ़े होते अच्छे से तो ये क्वेश्चन हमसे गलत ना होता। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, कम करिए ठीक, पर जो भी क्वेश्चन पढ़िए वो एकदम ध्यान से पढ़िए। और जो क्वेश्चन नहीं, कई बार ऐसा होता है, देखिए जो क्वेश्चन ना आ रहे उस पर नंबर नहीं मिलता ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन आता है और हम गलत पढ़ देते हैं और उसका आंसर गलत दे के चले आते हैं, और वो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता है और उसका नंबर नहीं मिलता है। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि जो नहीं पढ़े नहीं आया उसका नंबर ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन पढ़े हैं और आ रहा है लेकिन उसका नंबर नहीं मिलता है तो वो बहुत गलत बात है। अब देखिए, दूसरा क्या है कि जब आप कोई बड़े यानी 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन, जब आप 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करें 3 5, तो इसमें यदि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम याद है तो डायग्राम को आप ज़रूर बनाएं, ठीक है। तीसरा टॉपिक क्या है कि देखिए, सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक है, उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसे भी सॉल्व करो, और जो आपके पास अनसॉल्व होगा पिछले 3 से 4 ईयर के, यदि आप सॉल्व कर लेते हैं आपका काम तब भी चल जाएगा। और जब आप इन प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे ना, तो आपका जो टाइम होता है वो कितना आपको ये मालूम हो जाएगा, हाँ हमें 4 5 क्वेश्चन हमारा छूट रहा है। तो इसे आप ज़रूर करिए, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि हाँ इतना करने से हमारा इतना यदि हम इतना क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारे 2 क्वेश्चन छूट रहा है, तो उसे आप पहले से समझ लेंगे और आप उससे आगे चल के सुधार सकते हैं। तो सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस जरूर करनी, चाहे 2 ही क्वेश्चन लगाओ, नहीं समय मिल रहा 2 ही क्वेश्चन को, 2 ही पेपर को सॉल्व कर लो, क्योंकि इस 2 पेपर को सॉल्व करने से आपको पता लग जाएगा आपके पास कितना समय बच पा रहा है या कितना समय की कमी पड़ रही है। फिर आपको आगे से उसी जो कमी पड़ेगी उतना ही तेज लिखना पड़ेगा। अब देखिए, चौथी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समय का ध्यान रखें। मैं अब कई बार ऐसा होता है बोर्ड एग्ज़ाम में कि ना क्वेश्चन आता रहेगा लेकिन हमें टाइम की कमी पड़ जाती है और हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि जब आपको क्वेश्चन आए और नंबर ना मिले ना, तो बहुत बड़ी बुरी बात है, जान लीजिए। और टाइम में तो उस समय टाइम का हमें हमारे में ना कम पड़ जाता है, तो इसी टाइम को किस तरीके से इसे मैनेज करना है, इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, तो शायद मुझे लग रहा है आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ज़्यादा बढ़िया है। देखिए आप कि यदि आपके पास जो, आप पहली बात तो वॉच ज़रूर लेके जाइएगा, और जो आपके पास टाइम रहेगा 3 घंटा 15 मिनट ना, यही समय रहता है आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का, क्योंकि हाँ यहाँ पे देख लीजिए लिखा है कि 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास समय है। तो जो 3 घंटे 15 मिनट का समय, आप पहले 15 मिनट तो आप अपना अच्छे से भरिए, ये सब करिए, पाई वाई खींच दीजिए अपना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास 3 घंटा समय है ना, इस 3 घंटे के समय को, और जैसे ही आप वहाँ बोर्ड एग्जाम में जाए आपके पास जैसे कॉपी मिले तुरंत आप अपने मिशन पे जुट जाइए, इधर उधर बिल्कुल बात नहीं, किसी दोस्त से कोई मतलब नहीं। आपके पास बहुत दिन थे, बहुत बात कर ली, अब नहीं। तो इसमें जो समय है उस समय को आपको 3 कैटेगरी में बांटना है। तो जो आप क्वेश्चन कितना आता है, या तो 100 नंबर का क्वेश्चन आता है या तो 70 नंबर का जी, क्योंकि देखिए जो आपका जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री होता है या 70 नंबर का आता है, और जो फिजिक्स होता है, मैथ होता है, हिंदी होता है, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। तो जो 100 नंबर का आएगा, इसमें आप क्या बनाइए कि इन 3 घंटे के समय को, पहली बात तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करिए। हाँ, 3 कैटेगरी में हमने 3 घंटे के समय को डिवाइड कर लिया। और यदि
आपके अंदर 100 नंबर का क्वेश्चन आया है, मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो आप पहले करिए कि जो पहले 1 घंटा हो, पहला कैटेगरी जो हो, यानी कि पहला 1 घंटा हो, इसमें आपको राइटिंग पर ध्यान देना है। यानी कि लिखना तो है आपको, लेकिन राइटिंग पर इसमें ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरे में क्या करना है, जब आप कैटेगरी नंबर 2 में आ जाए, पहले को ख़त्म कर दें, जैसे दूसरा घंटा आपका चालू हो जाए, उसमें आपको 50% मान कर चलिए कि हमें लिखावट पे भी ध्यान देना, और 50% हमें अपने लिखने पर भी, 50% राइटिंग पर भी और 50% लिखने पर। लेकिन यहाँ जो है 70-30 का रेशियो लेके चलना है, लिखावट पे ज़्यादा ध्यान देना है, यहाँ आप दोनों को बराबर। और जब तीसरी कैटेगरी में जैसे ही आप उसे वहाँ पहुँचे, तो उसमें आपका केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो उद्देश्य यही कि हमें सबको ख़त्म कर देना है तीसरी कैटेगरी में, ठीक है। और इसमें आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, देखिए यदि आपके पास 100 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप पहले 1 घंटे में 35 नंबर का क्वेश्चन ख़त्म करिए, दूसरे घंटे में आप 30 नंबर का, तीसरे घंटे में आप 35 का। अब आप कहेंगे अरे यार पहले तो कह रहे हो राइटिंग भी ध्यान, तो इसमें ये कह रहे हो 35 नंबर का ध्यान क्वेश्चन खत्म करें, तो जब राइटिंग हम ध्यान देंगे तो 35 नंबर का क्वेश्चन कैसे खत्म कर पाएंगे। तो देखिए आपके प्रश्न का जवाब हमारे पास है। जो आपके शुरुआत के 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, आप देख लीजिए, इस शुरुआत के 10 नंबर क्या हैं आपके पास, मात्र शुरुआत के जो 10 नंबर के क्वेश्चन है, ये 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब एक चीज़, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको करना कैसे, चाहे फिजिक्स को, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ का। अब जैसे पूछ लीजिए सरोज स्मृति के रचयिता कौन है, तो कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, बस केवल क्वेश्चन नंबर खा, क्वेश्चन नंबर कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नोत्तर नंबर 2 का है, प्रश्नोत्तर नंबर 2 का खा। जैसे कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर आप 2 डाल दिए, ठीक है, 2 डाल दिए, उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए का, ठीक है, या यहाँ पे आप लिख दीजिए हाँ का है। इसके बाद इसका जो है का को जो है वही लिखिए, खा में जो है, खा में जैसे सरोज स्मृति है, तो सरोज स्मृति, अब ये मत लिखिए कि सरोज स्मृति के लेख रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुछ नहीं, केवल एक शॉर्टकट में सरोज स्मृति के रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्योंकि हम जब दिए थे एग्ज़ाम तो हम ऐसे ही लिखे थे कि सरोज स्मृति के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये जो इतना शब्द है, इसको आपको नहीं, बस क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप 10 पेज लिख के आओगे तब भी 1 नंबर, एक शब्द में यदि आप आंसर दे देते हो सही है, तब भी आपको एक ही नंबर मिलेगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं मैथ में हिंदी का क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आया था, इतना लिखा था, उसके बाद भी मैं 100 नंबर में से 100 नंबर का क्वेश्चन किया था, क्यों, मतलब वही निबंध में पूरा नहीं कर पाया था। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, मतलब कि एग्जैक्ट आंसर आपको देना है, इधर उधर ज़्यादा नहीं करना है। तो 10 नंबर का आपके हो जाता। अब बचा कितना, आपके 60 मिनट में 50 मिनट बचा है, और 25 क्वेश्चन करना है, 25 मिनट मतलब 25 नंबर का क्वेश्चन आपको करना है 50 मिनट में। अब देखिए आगे क्या है, आगे आपको देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए आपका क्या है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। इस 10 नंबर के क्वेश्चन में आप देखिए क्या पूछा है, यदि आपको ये पता है तो इसमें अब पहले होता था क्या करना था, उसका मतलब व्याख्या क्या करना था। अब व्याख्या नहीं आपसे पूछता, अब आपसे पूछता है क्या, देखिए पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम, तो डायरेक्ट आप लिखिए हाँ इस पाठ से लिया गया, और इस पाठ के रचयिता हैं या लेखक है इतना जी, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो भी है, उनका नाम लिखिए, ख़त्म कहानी। अब इसमें क्या है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्या लिखा है, 5 × 2, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन पे 2-2 नंबर है, इसमें केवल एग्जैक्ट आंसर देना रहता है। तो 10 नंबर हो, 10 नंबर है 20, और ठीक इसी प्रकार से पद्य का भी पूछा जाएगा, 30 नंबर है हो गया, ठीक है, 30 नंबर है हो गया। अब क्या हुआ, हमें मान लेते हैं 10 नंबर, 10 मिनट आप पहले दे दिए, और इस पे मान लेते हैं 15, इस पे मान लेते हैं 15, तो 15-15 30 हो गया, और इसका 40, तो 40 मिनट में आपने 30 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो जब 30 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया आपने, 40 नंबर के क्वेश्चन को आपने 30 मिनट, नहीं भैया, आपने 40 मिनट में, मतलब एक क्वेश्चन में आप 10 मिनट, इसमें आप 15-15, तो 15-15 30 10 40, 40 मिनट में आपने 30 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब आपको 20 मिनट में 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अब आप नहीं कर सकते, कोई भी एक जीवन पर्ची लिख दो यार। और इसके बाद मान लो अगर इसमें भी 10 मिनट लगता है, तो 10 मिनट उसके बावजूद भी आपको बचता है, और उसी में आप आराम से लिख सकते हैं। तो आप हमारे कहने का मतलब समझ गए। लेकिन अब जो यहाँ से है, इन सभी में आपको लिखना पड़ता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि 30 नंबर का यहाँ पे करना है, क्योंकि इसमें राइटिंग का ध्यान देना 50%, तो यहाँ पे आपको 30 नंबर का करना है। और यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ तो केवल एक ही उद्देश्य रहेगा भाई, हमें लिख के ख़त्म कर देना, हमें 1 नंबर नहीं छोड़ना है, 1 नंबर की बात करना, 1 नंबर नहीं छोड़ना है। तो 70 नंबर में भी ऐसे ही रहेगा कि शुरुआत
बात कि आप 20 नंबर 1 घंटे में करें, इसके बाद 25, इसके बाद 25, तो 25 25 50 और यहाँ हो गया 70। इसमें क्या होता है 35 35 70 30 100। तो इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब देखिए मैं केमिस्ट्री को आपको बता दूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा जा रहा है, मुझे मालूम है, मैं सोच रहा था 10 मिनट के अंदर, लेकिन जब कोई चीज़ समझाने लगे तो उससे बड़ी अगर अपना 100% देने की कोशिश करते हैं तो इसलिए समय तो लगेगा ही। अब देखिए इसमें 20 नंबर का 1 घंटे में करना, तो इसमें क्या है आपका 5 नंबर इसी से हो जाता है। 5 नंबर कहाँ, 6 नंबर आपका इसी से हो जाता है। अच्छा ये कह रहा कि 4 ही को उत्तर देना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 4 देना, चलिए ठीक है भाई 4 ही सही है। इसके बाद देखिए जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा भाई, ये सब क्वेश्चन नहीं, ये सब न्यूमेरिकल नहीं लिखना है। इसका क्या है, इसमें लिखना है इसका आंसर डायरेक्ट, इसका यदि आंसर आपको मालूम है, इसका आंसर का जवाब दो, कहानी ख़त्म हो जाएगी आपकी। अब जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है कि फलक केंद्रित में परमाणुओं की संख्या, तो देखिए यही फलक केंद्रित में परमाणु, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए मैंने कहा कि आपको 1 घंटे में 20 ही नंबर करना है, इसके बाद 25 नंबर का करना है। और आप सही पूछे ना, मैं कह रहा हूँ कि 1 घंटे में आपको 20 नंबर का करना है ना, मैं बता रहा हूँ, यदि आप आराम से भी करोगे तो 50 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो जो 1 घंटा 10 मिनट है, यानी कि 70 मिनट, इस 70 मिनट इस 25 नंबर का करना है, और अगले 25 को 1 घंटे में करना है। और कई बार एक चीज़, अगला चीज़ मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि देखिए पेपर सरल होने पर ज़्यादा खुश ना हो। यदि आपका पेपर सरल है ना, तो ज़्यादा खुश होने की आपको ज़रूरत नहीं है कि नहीं पेपर सरल है तो हम फाड़ देंगे, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। वॉच लेके आपको ज़रूर जाना, क्योंकि मैं यदि अपनी सही कहानी खुद बताऊं, रियल घटना, तो जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देने गया था तो मैं 100 नंबर का मेरा मैथ जो था, हमें मतलब जान लीजिए 85 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। नहीं, पहले कहानी सुनो। 100 नंबर के क्वेश्चन में से 85 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले जैसे हम सब दोस्त बातें नहीं करते हैं सेंटर से पहले, जहाँ हमारा सेंटर जया रहता है, तो हम सभी दोस्त बात कर रहे थे। हमारे 3 दोस्त हैं ना, मैथ में बहुत तेज़ हैं, तो अभी भी एक लोग बहुत अच्छी सब पढ़ाई कर रहे हैं, IIT की तैयारी सब कर रहे हैं। तो उसमें क्या था, सभी दोस्त अच्छे थे पढ़ने में, तो सब कह रहे हैं कि भाई साहब, अरे यार मैथ के लिए 3 घंटे 15 मिनट बहुत होता है भाई साहब, यही से कह रहे हैं। हम कहे अच्छा यार, और उस समय यही बात मेरे दिमाग में चली गई कि 3 घंटे मैथ के लिए बहुत ज़्यादा होता है। और जब मैं क्वेश्चन पेपर देखा 100 नंबर का ना, तो 100 में से जब मुझे 85 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था, तो मैं एकदम खुशी के मारे पागल हो गया। और भाई साहब एकदम गाना गा गा के अपना क्वेश्चन लिख रहे थे। और आप मानेंगे नहीं ना, मैं केवल 70 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करके आया था, यानी कि 30 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। 1 महीने तक भाई साहब रात को सपने में आता कि साला 30 नंबर नहीं कर पाए, 30 नंबर नहीं कर पाए, क्योंकि मैं पढ़ा बहुत था, बहुत पढ़ा था। तो मैं 70 नंबर का क्वेश्चन किया था, लेकिन जो मेरा नंबर आया था वो 68 नंबर आ गया। तो इसलिए मुझे खुशी रहती थी कि मैं चलो भाई 70 नंबर के करके आया था, 68 नंबर तो आया, 30 नंबर नहीं कर पाया। तो ये मुझसे भूल है, इसी भूल को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वरना मैं भी कह सकता हूँ नहीं भाई मेरा 100 में से 50 ही आया, लेकिन जो मेरे साथ रियल घटना हुई है मैं उसी को आपके साथ डिस्कस किया हूँ। भाई 70 का करके आया था, लेकिन 68 मिला था, लेकिन 30 नंबर भूल गया। क्यों छूट गया? क्योंकि मैं ज़्यादा खुश हो गया था। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, और अपने किसी दोस्त से ज़्यादा बात नहीं करना। वॉच आपको ज़रूर ले जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यदि यार वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को मेरे लाइक कर देना। कितने ध्यान से पढ़ाऊँ, कितने मेहनत से पढ़ाऊँ, आप सब खुद जानते हो। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर हैं कम, और ये थोड़ा जब ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे कि देखो भाई सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं अपने। तो जो लोग जल वल रहे हैं वो सब आ जाएंगे ठंडे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आगे आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।